हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसी टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एफएमसीजी वाले या रिटेल काउंटर वाले या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर वाले जो व्यापारी होते हैं, उनको अगर अपने कस्टमर्स को जब वो माल बेचते हैं तो कई बार रिवार्ड पॉइंट के बेसिस पे, लॉयल्टी पॉइंट के बेसिस पे उनको कुछ अमाउंट का डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये जो लॉयल्टी पॉइंट वाला सिस्टम है डिपार्टमेंटल स्टोर में काफी बार बहुत ज्यादा चलता है। कुछ एफएमसीजी एजेंसीज वाली फर्म होती है या फिर रिटेल जो काउंटर्स होते हैं जो रिटेल में माल बेचते हैं, तो उनके लिए भी ये लॉयल्टी पॉइंट या रिवार्ड पॉइंट वाला ऑप्शन उनको चाहिए होता है। तो हमने इसके लिए एक पूरा मॉड्यूल रेडी किया है और इसी मॉड्यूल में हम ये बताएंगे कि कस्टमर्स का कैसे उसके लॉयल्टी पॉइंट या रिवार्ड पॉइंट मेंटेन होते हैं, कैसे सेल्स के बेसिस पे उनको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं और कैसे उनका रिडम्पशन होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। तो इसके लिए अब हम टीडीएल को इनेबल करेंगे। सबसे पहले आपको टीडीएल को इनेबल करने के लिए आपको एड ऑन फीचर में जाना है। एड ऑन फीचर में आपका पहला ऑप्शन आ रहा है यू इनेबल एडवांस इनवॉइस प्रिंट सेटअप। आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पे आपको देखो शो कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस इन इनवॉइस, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसे यस कर देना है। ये ग्रीड लाइन, पार्टी ड्यू बैलेंस, ये अगर आपको चाहना है, जरूरत है तो आप इसे यस कीजिए। इसमें सब ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे अगर आइटम की सिग्नेचर इमेज चाहिए, हेडर फूटर चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको उसमें बिल में चाहिए तो आप वहाँ पे प्रिंट आउट में दे सकते हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कंपनी का जो एड्रेस है उसे करना है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मुझे सिग्नेचर इमेज प्रिंटिंग करनी है तो सिग्नेचर इमेज के लिए यहाँ पे सिग्नेचर का इमेज लोकेशन देंगे तो सिग्नेचर जो है, नीचे जो सिग्नेचर वाला पार्ट आता है उसके साथ में इमेज जो आप यहाँ पे लगाओगे सिग्नेचर की इमेज, वो भी प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे फीचर्स यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं। फिलहाल हम इसको नो ही रखते हैं। ये ऑप्शन सेट करने के बाद में आपके अगला पॉइंट आ रहा है इनेबल लॉयल्टी एंड रिवार्ड पॉइंट मॉड्यूल। आपको इस ऑप्शन को यस कर देना है। इस ऑप्शन को यस करने के बाद में आपके गेटवे ऑफ टैली पे लॉयल्टी रिवार्ड कमीशन मॉड्यूल नाम का एक ऑप्शन आ जाएगा और इसमें आपके सारे डिटेल्स आ जाएगी। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा और रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले एड ऑन फीचर में जाकर उस ऑप्शन को इनेबल किया है और उस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद में हमारे गेटवे ऑफ टैली पे ये ऑप्शन आ गया है। इसके साथ ही अगर हम किसी लेजर में जाते हैं तो जो भी डेब्टर और क्रेडिटर्स के लेजर होंगे तो वहां पे देखो आपके ऑप्शन आया हुआ है इनेबल रिवार्ड पॉइंट वाला। उसमें मेथड, कैलकुलेशन मेथड, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन डेट, ये सारी चीजें जो है अलग से एक्स्ट्रा यूडीएफ जो है वो इसमें हमने डिफाइन किए हैं, ये लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम और सेटअप के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लॉयल्टी रिवार्ड कमीशन मॉड्यूल के अंदर जाएंगे जिसके अंदर हमारा सबसे पहला सेटअप होगा रिवार्ड पॉइंट का कॉन्फ़िगरेशन। रिवार्ड पॉइंट का कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से होता है, एक तो फिक्स्ड वैल्यू वाइज और एक सेल्स टारगेट वाइज। फिक्स वैल्यू वाइज में क्या होता है कि पर्टिकुलर अमाउंट पे कितने पॉइंट मिलेंगे उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। और सेल्स टारगेट में क्या होता है कि कितनी सेल्स, कितने अमाउंट से कितने अमाउंट तक कितने पॉइंट मिलेंगे, ये चीज होती है। तो फिक्स्ड वैल्यू वाइज पे पहले हम आते हैं। यहाँ हमने देखो डेट दी हुई है, फ्रॉम डेट मैंने 1 अप्रैल का टाइम पीरियड दिया है। 1 अप्रैल से यहाँ पे दिया है कि एक एक रिवार्ड पॉइंट, आपको 10 रुपए की सेल होगी तो एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे मैंने ऐसा सेटअप किया है। अब मान लो आपके टोटल 100 रुपए की सेल, 50 रुपए की सेल हो रही है। तो 50 रुपए की सेल हो रही है तो 10 10 रुपए पे कितने पॉइंट मिल रहे हैं? एक पॉइंट मिल रहा है। तो 50 रुपए पे कितने मिलेंगे? 5 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। 1 रुपए आपको 10 10 रुपए पर एक पॉइंट मिलेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये सेटअप किया, मान लो उसके बाद में मैं 1 10 पे आता हूँ। 1 10 को मैं मान लो इसकी बिलिंग में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने सेट किया एक पॉइंट बराबर 5 रुपए पे। तो अब यहाँ पे एक एक पॉइंट बराबर 5 रुपए पे मिलेगा। तो अगर मेरे 50 रुपए की सेल की है तो 50 रुपए की सेल है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने सेटअप किया है। ये फिक्स वैल्यू वाइज मेथड सेट किया हुआ है। इसके बाद में एक सेल्स टारगेट वाइज रिवार्ड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो देखो यहाँ पे 100 रुपए से सेल शुरू हो रही है। 100 रुपए से कम अगर आप 90 रुपए की सेल करते हो तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी कस्टमर का 90 रुपए से 100 रुपए से है तो 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक 20 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा सेटअप किया है। 100 रुपए से 500 रुपए तक 20 पॉइंट है। 501 रुपए से लेके और 1000 रुपए तक 50 पॉइंट है। फिर 1001 रुपए से लेके आगे जितने भी है उसके लिए हमने 500 पॉइंट किया है। मान लो उसके बाद में यहीं पे वापस मैं सेट करता हूँ 1001 से 5000 रुपए तक। तो यहाँ पे मैं 5001 डाल देता हूँ। 5001 में मैंने डाल दिया मान लो 1500 पॉइंट। और यहाँ पे
10,001, यहाँ पे 10,001 का मैंने डाल दिया 2,000 पॉइंट या 2,500 पॉइंट। तो इस तरह से मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर दिया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हुआ है। 1 अप्रैल से मैंने सेट किया कि 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक 20 पॉइंट मिलेंगे, 501 से 1,000 रुपए तक 50 पॉइंट मिलेंगे, 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक 500 पॉइंट मिलेंगे, 5,001 रुपए से लेके और 10,000 रुपए तक 1,500, और 10,001 के बाद में इतना मिलेगा। अब मान लो मैं वापस 1,10 की कॉन्फ़िगरेशन सेट करता हूँ कि 100 रुपए पे मान लो 30 पॉइंट है। फिर वापस 1,10 पे मैंने सेट किया, 501 पे मान लो 50 पॉइंट है, सॉरी 60 पॉइंट डाल दिए। फिर वापस 1,10 पे मैंने नॉन नेट सेटअप किया कि 1,001 से टोटल यहाँ पे 500 है, तो मैंने यहाँ पे 600 सेट कर दिया मान लो। उसके बाद में 5,001, 5,001 पे यहाँ पे 1,500 पॉइंट है, मानो मान लो 2,000 पॉइंट डाल दिए। और फिर उसके बाद में 10,001, 10,001 पे मैंने मान लो इसमें पॉइंट डाल दिए 3,000। तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट रहा। तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक ये टाइम पीरियड में जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन दी है वो रहेगी, और 1 अक्टूबर के बाद में जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है उसके हिसाब से ये सेटअप होगा। तो ये सेल्स टारगेट वाइज है, मैंने सेल्स का टारगेट सेट किया है कि इतनी सेल से इतनी सेल तक कितने पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 मेथड हमने सेट कर लिए हैं। पार्टी के लेजर के अंदर आपको सेट करना है कि आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करोगे, जो मेथड सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से उसके पॉइंट की कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट अब आता है पॉइंट का रुपीज में कन्वर्सन। अब हमने ये तो कर दिया, जैसे मान लो कोई कस्टमर है, उसका 1,000 रुपए की सेल हुई है, तो 1,000 रुपए की सेल्स पे मान लो उसको 100 पॉइंट मिलते हैं, तब 100 पॉइंट पे उसके रुपए कितने मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हमने सेट किया कि 10 पॉइंट पे 1 रुपया है। ये हमने कैलकुलेशन सेट कर दिया। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप 1 पॉइंट बराबर 1 रुपया भी कर सकते हो, 10 पॉइंट बराबर 1 रुपया मैंने यहाँ पे सेट किया है। आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आपके जो पॉइंट मिल रहा है उसकी रिडीमेबल अमाउंट कितनी होगी, यानी उसका डिस्काउंट कितना मिलेगा, वो वहां पे अमाउंट के रूप में भी दिखा देगा और आपकी पॉइंट्स और अमाउंट दोनों बता देगा। ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है। इसके बाद में अब आता है कि पार्टी लेजर के अंदर हमें इसको इनेबल करना। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक महेश अग्रवाल नाम से खाता बनाया है, पार्टी लेजर बनाया है। अब यहाँ पे मैंने इसमें इनेबल रिवार्ड पॉइंट वाला ऑप्शन को यस कर दिया, और यहाँ पे मैंने मेथड सेलेक्ट किया है फिक्स वैल्यू वाइज। फिक्स वैल्यू वाइज मैंने मेथड सेट किया है। अब यहाँ पे देखो इसका ओपनिंग रिवार्ड पॉइंट, अगर मान लो ये फर्म का पहले से अगर कोई ओपनिंग बैलेंस चल रहा है, तो अगर आपका रिवार्ड पॉइंट का ओपनिंग बैलेंस डालना तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लो इसका 1,000 पॉइंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो 1,000 पॉइंट का ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से इसके 100 रुपए बनता है। ये इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया रिवार्ड पॉइंट का। अब उसके बाद में इसके डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी, तो डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब रजिस्ट्रेशन डेट, मान लो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट कब की है, तो आप जब भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मान लो उसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 1 अप्रैल को ही कर रहा हूं, तो 1 अप्रैल 2024 मैंने यहाँ पे डेट डाल दी। अब ये तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैं इसमें लेजर के अंदर अल्ट्रेशन स्क्रीन पे इसलिए बता रहा हूँ, वरना जब आप कोई पार्टी का नया लेजर बनाओगे तो वहां पे सेल्स की एंट्री करते समय नया लेजर बनाओगे तो वहीं पे आपके रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी। तो ये मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। ये अब मैंने लेजर कर दिया। अब अगर मैं नया लेजर क्रिएट करना चाहूँ तो जैसे मैं एक और लेजर सुरेश कुमार सेट कर देता हूँ। यहाँ देखिए इसमें ये रिवार्ड पॉइंट वाला ऑप्शन है, इसको मैंने यस कर दिया। अब यहाँ पे मान लो इसका सेल्स टारगेट वाइज कर देते हैं, तो सेल्स टारगेट के हिसाब से मैंने इसका सेट कर दिया। मान लो इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, इसकी डेट मैंने डाल दी 1/7/1983, और रजिस्ट्रेशन डेट इसकी भी मैं डाल देता हूँ 1/4/24। मैं इसकी सेल्स की एंट्री करूंगा इसलिए 1/4/24 डाल दी। अब इसमें मैंने मोबाइल नंबर नहीं डाला है, तो मोबाइल नंबर मैंने खाली छोड़ दिया। ईमेल एड्रेस भी मैंने नहीं डाला है, उसके लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे बल्क में अगर एडिट करना चाहता हूँ, मैं बल्क में जाके पार्टी के मोबाइल नंबर, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे ऑप्शन आता है, मैंने यहाँ पे सेंड अडेप्टर्स लिया। अब ये देखिए यहाँ पे सारी पार्टी की डिटेल्स आ गई है। अगर मुझे अब यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टी में ऑप्शन में जाना है और मुझे यहाँ पे इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपडेट कर देनी है, तो मैं बल्क में भी अपडेट कर सकता हूँ और एक एक लेजर में जाके भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मुख्य इसका महेश कुमारी है, महेश अग्रवाल ही है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम महेश अग्रवाल लिख दिया। ईमेल आईडी जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया। इसी तरह से सुरेश कुमार का सुरेश कुमार नाम आ गया। मोबाइल नंबर नहीं डाला हुआ था तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने कुछ भी डमी ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब देखो यहाँ पे अवेलेबल पॉइंट इसके 2180 बता रहा है। वो कैसे बताएगा मैं आपको बता दूंगा आगे। तो यहाँ पे मैंने एडिट किया, तो ये देखो इसके मास्टर में ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई। अब मान लो मेरे पास बहुत सारे डेप्टर्स और क्रेडिटर्स है, और मान लो उसके अंदर मेरे को
ये रिवार्ड पॉइंट वाला ऑप्शन इनेबल करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेंडरी डेप्टर या क्रेडिटर सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखो सारी चीज आ गई, पार्टी का नाम, इन रिवार्ड पॉइंट को इनेबल करना है या नहीं करना है, कैलकुलेशन मेथड और ओपनिंग बैलेंस। अब मान लो मुझे इनके अंदर इनको सेलेक्ट करके अगर इंडिविजुअली करना है, एक एक में जाके करना है, तब तो यहाँ पे मैं एंटर एंटर प्रेस करूंगा और इस तरह से इंडिविजुअली मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो इसके मैं 200 पॉइंट डालता हूँ और 200 पॉइंट के हिसाब से इसके 20 रुपए मैंने यहाँ पे डाल दिए। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस अपडेट किया है। अगर इंडिविजुअली मेरे को डालना है इंडिविजुअली डाल सकता हूँ, और अगर बल्क में डालना है तो मैं बल्क में भी डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पार्टियां सेलेक्ट कर ली, ये दोनों पार्टियां मैंने सेलेक्ट की है, और बल्क में मेरे को एक ही मेथड सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक ही मेथड सेट कर लिया, दोनों का फिक्स वैल्यू वाइज। ओपनिंग बैलेंस मान लो मुझे कुछ भी नहीं डालना है, खाली रखना है तो खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो दोनों पार्टियों का बल्क में भी मैंने अगर एक साथ चेंज करना है तो मैं मेथड चेंज कर सकता हूँ, जो भी चेंज करना कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं एडिट इंडिविजुअल में जाऊंगा तो इंडिविजुअली कर सकता हूँ। मैं वापस इनके अंदर जाके एक का ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ वापस, और एक में ये सेल्स टारगेट वाइज कर लेता हूँ। इस तरह से सेट कर दिया। तो अगर एग्जिस्टिंग लेजर है और उसके अंदर अगर आपको ये लॉयल्टी पॉइंट का सेटअप करना है तो आप यहाँ पे बल्क में जाके सेट कर सकते हैं, और इंडिविजुअली लेजर मास्टर में जाकर भी सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस मैंने बता दिए। यहाँ पे आपके रिवार्ड पॉइंट का सेटअप करने का है, और यहाँ पे आपके पार्टी की पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटअप करने का है। तो दोनों ऑप्शन आपको दे दिए, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे आ जाएगा। ये अवेलेबल पॉइंट कैसे आते हैं और अवेलेबल अमाउंट कैसे आता है, ये मैं आपको आगे के ट्रांजेक्शन में करके बताऊंगा। तो यहाँ हमने ये सेटअप कर दिया। ये सेटअप करने के बाद में अब ये वाला सेटअप हमने ऑलरेडी कर दिया है, फिक्स रेट वाइज सेल टारगेट और पॉइंट कन्वर्जन, ठीक है। अब रिपोर्ट्स कैसे आती है, रिपोर्ट्स हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में हमको जाना है वाउचर टाइप के अंदर। वाउचर टाइप के अंदर जैसे हम सेल्स में गए, सेल्स के अंदर जाते ही हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इनेबल रिसिप्ट एंट्री ड्यूरिंग सेल्स। हमने इसको यस कर दिया। यहाँ पे देखो रिसिप्ट की एंट्री करनी है अगर सेल्स के दौरान, अगर मान लो पार्टी को कैश पेमेंट करती है, कार्ड से पेमेंट करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जो जो फीचर आप इनेबल करोगे आ जाएगा। मैंने कैश को इनेबल कर दिया, मेथड नेम कैश, और यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लिया कैश के लिए, कैश लेजर। चेक के लिए मान लो मेरा चेक का है तो कोटक बैंक मैंने ले लिया कि कोटक बैंक में मैं चेक डिपॉजिट कराऊंगा। कार्ड पेमेंट के लिए मान लो मेरा एक्सिस बैंक है, और यूपीआई पेमेंट अगर आपका है तो जैसे मान लो यूपीआई है तो यहाँ पे यस कर दिया, जैसे जीपे कर दिया। अब जीपे के लिए आपका कौन सा जीपे का जो पेमेंट आएगा वो कौन सी बैंक में आएगा आपको यहाँ पे देना है। फिलहाल मैं यूपीआई वाला ऑप्शन को नो कर देता हूँ। यहाँ पे 3 यूपीआई मेथड दिया है, मैक्सिमम आप 3 यूपीआई मेथड यूज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, शो लेजर क्रिएट एंड अल्टर ऑप्शन इन इनवॉइस। मतलब आप इनवॉइस की एंट्री करते समय अल्टर सी प्रेस करके लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से लेजर क्रिएट करोगे। जब आप लेजर की इन्फॉर्मेशन डालोगे, पार्टी का नाम डालोगे, अगर लेजर बना हुआ होगा तो वहां पे आ जाएगा, और नहीं बना हुआ होगा तो ऑटोमेटिक नया लेजर बना देगा। और मोबाइल नंबर के हिसाब से सर्च करना है क्या, तो आप जैसे इस ऑप्शन को यूज करोगे तो मोबाइल नंबर के हिसाब से वो सर्च हो जाएगा। उसके बाद में ये प्रिंट कंपनी डिटेल ऑन टॉप ऑफ द इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं, जिससे आपका इनवॉइस फॉर्मेट जब आपका प्रिंट आउट निकलेगा तो ऑप्शन में बताऊंगा कि इस ऑप्शन का यस करने पे क्या रिजल्ट निकला है। ये मैंने सारा ऑप्शन यस कर दिए। यहाँ ये सारी चीज करने के बाद में ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉयल्टी पॉइंट और रिवार्ड पॉइंट सेल्स के ऊपर होता है। किसी पार्टी को आप सेल्स करोगे तो उसके उसको लॉयल्टी पॉइंट उस सेल्स के ऊपर मिलता है। अब मान लो उसका क्रेडिट नोट होता है, मान लो वो सेल्स रिटर्न करता है, तो वो लॉयल्टी पॉइंट लेस भी होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में एक बात ध्यान ध्यान देने वाली वो है कि मान लो मेरे 500 कस्टमर है, 1000 कस्टमर है, उसमें से मान लो मेरे को 50-60 कस्टमर या 100 कस्टमर्स को ही लॉयल्टी पॉइंट वाला ऑप्शन देना है, तो आप इसीलिए हमने ये ऑप्शन दिया था कि जिस कस्टमर को आपको इनेबल करना है उसी में ये ऑप्शन फीचर लगेगा, और उसी में ये एक्टिवेट होगा, उसी में चलेगा, बाकी कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जिसमें आप लॉयल्टी पॉइंट वाला इनेबल करोगे ऑप्शन, उसी कस्टमर के लिए एप्लीकेबल होगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। अगर आपको सारे कस्टमर्स में करना है तो आप यहाँ पे सेंडरी डेप्टर्स में जाइए और एक साथ ही सारे को भी इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए। अब हम चलते हैं एंट्री की तरफ। तो एंट्री की तरफ हम चलते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल को एंट्री की है महेश अग्रवाल की। अब ये महेश अग्रवाल का लेजर बना हुआ है, मैं ये एंट्री डिलीट कर देता हूँ, वापस नई एंट्री आपको करके बताता हूँ। जब हम सेल्स में जाएंगे तो देखो, अ, 1 मिनट, यहाँ पे अदर अदर, यहाँ पे मुझे वाउचर नंबर वापस लेना पड़ेगा। मैंने डिटेल्स के अंदर जो बिल नंबर था वो हटा दिया है, इसलिए वापस मुझे वो बिल नंबर लेना पड़ेगा। रिटेन वाउचर नंबर कहाँ गया। यहाँ पे वाउचर नंबर
अनयूज वाउचर नंबर से मैंने एक नंबर वाउचर नंबर वापस ले लिया, क्योंकि मैंने गलती उसको डिलीट कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब से सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सर्च पार्टी बाय मोबाइल। सर्च पार्टी बाय मोबाइल के अंदर आपके यहाँ पे दोनों पार्टी आ गई है। मान लो मुझे मोबाइल नंबर से सर्च करना है, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर ले लिया, महेश अग्रवाल का नाम आ गया है। जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा, देखो महेश अग्रवाल की पूरी डिटेल्स आ चुकी है। अब यहाँ पे इसका देखो स्टेट और जीएसटी नंबर नहीं डाला हुआ है, तो अगर मुझे उसे अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। और यहाँ पे अगर उसका जीएसटी नंबर मुझे डालना होगा तो मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसका स्टेट डाल दिया, इसके मेथड यहाँ पे आ गए। अब ये जो सारी चीजें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सारी सेव की हुई है। अब मैंने इसको यस कर दिया, देखो अब यहाँ पे मैंने जैसे इसे यस किया तो देखो इसका स्टेट और ये सब चीजें आ चुकी है, और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसकी सेव हो गई है। ये तो ऑलरेडी बनाया हुआ लेजर था। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री करने पे यहाँ पे मान लो मैं आइटम लिया, ये 100 पीस है, 100 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए का ये माल हमने इसको बेचा है। 10,000 रुपए का माल बेचा, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रीवियस रिवार्ड पॉइंट यानी इसका ओपनिंग बैलेंस 1,000 पॉइंट का था, और अभी मैंने 10,000 रुपए का माल बेचा है, तो 1,000 पॉइंट इस पे करंट पॉइंट में मिल गए। बोनस अभी कुछ भी नहीं है इसमें। इसके प्रीवियस रिवार्ड पॉइंट 1,000 थे और करंट रिवार्ड पॉइंट 1,000 है, टोटल इसके 2,000 पॉइंट हो गए, और अमाउंट बन रहा है 200 रुपए का। यहाँ पे इसकी टोटल ये आ गई। यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी भी लेंगे हम। सीजीएसटी एसजीएसटी लेते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, 1,180 पॉइंट हो गया, यानी 11,800 के ऊपर रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है 1,180, और इसका 118 रुपए चार्जेस बन गया है, जो कि रिवार्ड पॉइंट के हिसाब से इसका अमाउंट बनता है, क्योंकि हमने सेट किया था 10 पॉइंट बराबर 1 रुपए के बराबर। अब यहाँ पे ये सारी सेटअप करने के बाद में यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है रिडीम रिवार्ड पॉइंट। मान लो रिडम्पशन के लिए ऑप्शन आया, अब उस कस्टमर ने बोला कि साहब मुझे रिडम्पशन चाहिए। हमने यहाँ पे एक रिडीम डिस्काउंट नाम का लेजर बना दिया है। ये डिस्काउंट है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर बना हुआ है। अब मान लो 2,180 उसका पॉइंट पड़ा है, और उसमें से वो कस्टमर कहता है कि साहब मेरे 2,000 पॉइंट का रिडम्पशन दे दीजिए। तो ये 2,000 पॉइंट का हमने उसको रिडम्पशन दे दिया। 2,000 पॉइंट का रिडम्पशन देने पे इसका 200 रुपये बनता है। अब 200 रुपये तो ये हो गया। अब मान लो बाकी का अमाउंट वो कैश पेमेंट करना चाहता है, तो यहाँ पे देखो 11,600 रुपये का है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पास रिसिप्ट एंट्री। यहाँ पे मान लो 11,600 में से वो क्या करता है, 5,600 रुपये का हमको पेमेंट कर देता है कैश, और उसके बाद में टैक्स से मान लो वो पेमेंट कर देता है 6,000 रुपये का। तो यहाँ पे चेक नंबर में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 जो भी है। अब यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद में मैं जैसे इसको यस करूंगा तो ये एंट्री मेरे यहाँ पे रिसिप्ट एंट्री के साथ में हो जाएगी। अब यहाँ पे ये एंट्री हो चुकी है। इस बिल का अगर मैं प्रिंट आउट, अब देखो यहाँ पे इसकी, यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो देखो सेल्स की एंट्री हो चुकी है 11,800 रुपए की, 5,600 की कैश रिसिप्ट की एंट्री हो गई, और 6,000 रुपए की चेक की एंट्री हो गई, और 200 रुपए का जो है उसका डिस्काउंट रिडीम हो चुका है, जो कि 2,000 पॉइंट के बदले में था। अब जब इसका हम प्रिंट आउट निकालेंगे सेल्स बिल का, तो ये प्रिंट आउट कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आपके पार्टी फर्म का नाम आ गया है, उसमें एड्रेस नहीं डाला हुआ, एड्रेस वगैरह मैं अभी डाल के बता दूंगा। तो यहाँ पे फर्म का नाम आ गया, स्टेट आ गया, बाकी बिल की डिटेल्स आपकी नीचे आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए नीचे डिटेल्स आ रही है बोनस रिवार्ड पॉइंट। बोनस रिवार्ड पॉइंट कुछ भी नहीं है। प्रीवियस रिवार्ड पॉइंट 1,000 पॉइंट था। करंट रिवार्ड हमारा 1,180 का है। टोटल 2,180 पॉइंट थे, जिसके 218 रुपए बनते हैं। उसमें से इसने 2,000 पॉइंट को रिडम्पशन ले लिया, तो 200 पॉइंट पीछे इसके 200 रुपए इसके रिडम्पशन में चलेगा। पीछे 180 का बैलेंस रहा, यानी 18 रुपए का बैलेंस रहा है अभी पॉइंट्स का। अब यहाँ पे देखो पेमेंट की डिटेल्स आ गई है। 11,800 रुपए का बिल है, उसमें से 5,600 रुपए कैश पेमेंट आया है, 6,000 रुपए हमारा चेक के थ्रू पेमेंट आया है, और 200 रुपए जो है रिवार्ड पॉइंट का डिस्काउंट है, जो कि यहाँ पे इसने ले लिया है। तो टोटल अभी इसका पूरा पेमेंट हो चुका है। नेट अमाउंट ड्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, 11,800 का पूरा पेमेंट हो चुका है। तो ये बिल के अंदर पूरी डिटेल्स आ जाती है, और ये इसका पूरा अकाउंट क्लियर हो गया, पूरी डिटेल्स इसके अंदर अच्छे से सबमिट हो गई, और पूरा डिटेल्स आ गया। अब मान लो क्या होता है कि यहाँ हमारे ये जो रिकॉर्ड आ रहा है, इसमें मान लो हमें लगता है कि यार वो बंदे ने कहा कि नहीं मुझे तो 2,180 पॉइंट पूरे के पूरे रिडेम्पशन ले चाहिए, तो उसने बिल एडिट करवाया। तो बिल एडिट करता है तो 2,180 मैंने एडिट किया, और यहाँ पे मान लो फिर रिसिप्ट की डिटेल्स भी अपडेट करनी है, तो यहाँ पे मान लो रिसिप्ट की डिटेल्स में अपडेट कर देता हूँ। 11,582 है, तो मान लो 5,582 उसने कैश दिया, और चेक में उसने 6,000 रुपए दे दिया। ये मैंने एंट्री वापस चेंज कर दी है। अब ये मैंने एडिट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एडिट करते समय जो हमने एंट्री की थी सबसे पहले, जब हमने रिसिप्ट की एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट हुई थी, तो एडिट करते समय वो एंट्री भी वापस एडिट होगी। यानी सेल्स बिल में मैंने चेंजेस किया है, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो इसकी रिलेटेड एंट्री है ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगी। देखो यहाँ पे 5,582, पहले 5,000 रुपए की एंट्री थी, 5,600 रुपए की। अभी कैश की एंट्री ऑटोमेटिक चेंज हो गई है, और ये जो 200 रुपए का डिस्काउंट था उसकी जगह 218 रुपए की एंट्री हो गई है।
तो जो मैंने सेल्स बिल में चेंजेस किया तो उसके, जब हम उसमें चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके रिगार्डिंग जो एंट्री की होगी उसमें भी ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। और ये देखिए अभी बिल के अंदर ये सारी डिटेल्स आ चुकी है। तो ये पूरा का पूरा इसमें क्लियर हो गया। अभी उसने 2180 पूरे के पूरे इसने रिडेम्पशन में ले लिए है। तो यहाँ पे हमने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया ये कैसे होता है सेटअप। इसके बाद में अब हम वापस सेल्स की एंट्री करते हैं। मान लो 2 तारीख में मैं सेल्स की एंट्री करता हूँ। अब 2 तारीख में मैं किसी और कस्टमर का, मान लो मेरे पास नंबर है 9856, ये नंबर कोई है ही नहीं कस्टमर का। तो अब मेरे को नया कस्टमर का अकाउंट बनाना है। मैंने यहाँ पे एनी कर दिया और यहाँ पे मैंने जैसे विपुल जैन, ये मैंने एक कस्टमर बनाया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, जैसे उसका मोबाइल नंबर 9856 ये मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर अगर कोई है तो डालो, नहीं तो स्टेट डालो। जीएसटी नंबर डालेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक स्टेट आ जाएगा। जैसे मैं इसका स्टेट, ये देखो अपना आप आ जाता है। जो भी जीएसटी नंबर डालेंगे उसके हिसाब से स्टेट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसका स्टेट राजस्थानी रखा है। अब यहाँ पे देखो ये नया पार्टी है तो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, ऑटोमेटिक मास्टर बन जाएगा। इनेबल रिवार्ड पॉइंट वाला मैंने ऑप्शन इसमें इनेबल कर दिया। वैल्यू मैंने फिक्स वैल्यू मेथड ले लिया। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने डाल दी 1 फरवरी 1986। उसके बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट है, देखो 2 तारीख को बिल बन रहा है तो इसका रजिस्ट्रेशन डेट ऑटोमेटिक आ गया है। एड्रेस में मान लो मैंने इसका एड्रेस कुछ भी डाल दिया, 3 लाइन तक आप एड्रेस डाल सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, ऑटोमेटिक इसका लेजर क्रिएट हो गया है। आप देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके मास्टर में सेव हो चुकी है। जीएसटी नंबर डालोगे तो जीएसटी नंबर भी सेव हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें सबमिट कर दी। अब यहाँ पे वापस हम इसकी सेल्स की एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैंने आइटम डाला, यहाँ पे मान लो मैंने इसके 200 डाले, 20,000 पॉइंट। अपना आप देखो यहाँ पे 20,000 पॉइंट के हिसाब से इसका 2,000 पॉइंट आ चुका है। सॉरी मैं सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना भूल गया, मैं सीजीएसटी एसजीएसटी लगा लेता हूँ। ये सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने लगा दिया तो यहाँ पे 2360 पॉइंट आ गए और 236 रुपए इसका हो गया। इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जीरो आ रहा है। अब मान लो इसमें से वो केवल 360 पॉइंट का ही रिडम्पशन लेता है। जरूरी नहीं है रिडम्पशन देना, मान लो ये रिडम्पशन लेता ही नहीं है, चलो छोड़ दो, हम रिडम्पशन देते ही नहीं है। और उसका कैश पेमेंट, मान लो इसका कैश पेमेंट ये पूरा का पूरा कैश पेमेंट कर देता है। मान लो इस बिल का ये 23,600 रुपए का बिल है, 23,600 रुपए, मान लो 23,600 में से 10,600 रुपए ही कैश पेमेंट करता है, बाकी का पेमेंट नहीं करता है। तो ये इसका आउटस्टैंडिंग में बैलेंस पड़ा रहेगा और हमने इसकी एंट्री कर दी। अब यहाँ पे जब इसकी एंट्री हुई है तो देखो इसकी ऑटोमेटिक रिसिप्ट की एंट्री हो चुकी है। आप यहाँ पे देखोगे तो 2 तारीख के अंदर 23,600 रुपए का था, 10,600 रुपए की रिसिप्ट की एंट्री हुई है। और जब आप इसकी डिटेल्स में जाके देखोगे तो यहाँ पे देखिए करंट रिवार्ड पॉइंट 2360 रुपए, 2360 था, उसमें से इसने कोई भी रिडम्पशन नहीं लिया, 2360 का पूरा बैलेंस पड़ा है। और कैश पेमेंट इसका हुआ 10,600 रुपए का, तो 13,000 रुपए अभी इसका नेट ड्यू बैलेंस पड़ा है इस बिल के अगेंस्ट। यहाँ पे मैंने ये एंट्री कर दी तो यहाँ पे विपुल जी के खाते के अंदर ये डिटेल्स आ चुकी है। अब इसी तरह से मान लो अगले दिन हमने वापस 3 तारीख को विपुल जी की ही एंट्री की है। विपुल जी का ये मोबाइल नंबर है, ये डाला, ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स आ गई। अब 3 तारीख को मैं विपुल जी को और माल बेचा, ये सीजीएसटी, ये एसजीएसटी, ऑटोमेटिक उसके हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आ गई है। इसका प्रीवियस रिवार्ड पॉइंट देखो, पिछले बिल का 2360 रुपए, 2360 पॉइंट था तो 2360 पॉइंट ओपनिंग बैलेंस में आ गया इसका प्रीवियस रिवार्ड पॉइंट। और ये 5,900 रुपए, इसका 5,900 पॉइंट हो गए इसके। अभी देखो अप्रैल के महीने में चल रहा है तो प्लान अलग चल रहा है, तो उसके हिसाब से रिवार्ड पॉइंट की कैलकुलेशन भी अलग चल रही है। जैसे मैं टाइम पीरियड चेंज करूंगा तो उसके हिसाब से उसका रिवार्ड कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं अभी यहाँ पे 2/10 की एंट्री कर लेता हूँ, ये तो 2/10 की एंट्री करने पे देखो यहाँ पे 7,080 करंट पॉइंट हो गए, क्योंकि 2/10 के अंदर मैंने प्लान चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे 2/10 को मैंने प्लान चेंज कर दिया तो उसके हिसाब से रिवार्ड पॉइंट कितना होता है वो ऑटोमेटिक आ रहा है। और यही अगर मैं 3/4 को बिल बनाता हूँ 3 अप्रैल को तो 3540 होता है। तो ऑटोमेटिक जिसका जो प्लान होगा उसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे और डेट के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे हमने ये सारी चीज डाल दी। अब यहाँ पे मान लो रिडम्पशन देता है और इसने यहाँ पे रिडीम किया, इसमें इसने रिडीम कर दिया 5,000 पॉइंट का, 5,000 पॉइंट का रिडीम्शन हो गया है। और यहाँ पे रिसिप्ट एंट्री में हम डाल देते हैं 34,900 रुपए का अमाउंट बन रहा है, इसमें से मान लो इसने 30,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब 30,000 मान लो इसने पूरा का पूरा कार्ड से पेमेंट कर दिया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है। तो इस तरह से अगर आप इसका अकाउंट देखोगे विपुल का, तो विपुल का जो पहला वाला सेल्स बिल था उसमें अलग कैलकुलेशन आ रही है, उसमें
2360 पॉइंट का था ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे देखो तो 2360 का ओपनिंग बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। 3540 पॉइंट करंट पीरियड करंट बिल के है, 5900 में से 5000 का रिडम्पशन हो चुका है, 900 पॉइंट बैलेंस पड़ा है। और यहाँ पे 30,500 रुपए का एडजस्टमेंट होने के बाद में 4900 रुपए इसका आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह से आपकी बिल के अंदर पूरी डिटेल्स आ जाती है। अब हम अगर इसका अकाउंट देखते हैं, लॉयल्टी पॉइंट के अंदर अगर हम जाके लॉयल्टी और रिवार्ड पॉइंट रिपोर्ट के अंदर जाते हैं, डिडक्टर्स ले लिया, पर्टिकुलर किसी एक कस्टमर का देखना तो देख लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे ऑल गए। अवेलेबल पॉइंट्स, अवेलेबल पॉइंट्स मतलब क्या हुआ कि जिसकी सेल्स की एंट्री है, मतलब पूरे साल में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उन्हीं पार्टियों का रिकॉर्ड देखना है, या जिसमें मैंने रिवार्ड पॉइंट वाला ऑप्शन किया है इनेबल, वो सारी पार्टियों का रिकॉर्ड देखना है। तो मैं अगर इनेबल पॉइंट वाला करता हूँ तो देखो इसमें 3 पार्टी आती है, 3 पार्टियों में से सुरेश कुमार के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल पॉइंट की रिपोर्ट देखता हूं तो केवल वही पार्टी आएगी जिसके अंदर हमने ट्रांजेक्शन किया है। तो पहले हम इसी रिपोर्ट के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन डेट आ गई, मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट आ गई, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसके बाद में मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे टोटल पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स का मतलब हुआ ओपनिंग बैलेंस प्लस पूरे साल के जो ट्रांजेक्शन हुए वो। तो टोटल पॉइंट्स इसके 2180 है और इसके 5900 है। अब 2180 पॉइंट जो महेश अग्रवाल के है, उसने 2180 पूरे की पूरे रिडम्पशन कर लिया है, और पीछे उसके अवेलेबल पॉइंट कुछ भी नहीं रहा है। और यहाँ पे देखो तो 5900 पॉइंट थे विपुल के, उसमें से 5000 पॉइंट उसने रिडम्पशन लिया है, 900 पॉइंट अभी उसका बैलेंस पड़ा है। तो यहाँ पॉइंटों का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो महेश अग्रवाल का 2180 पॉइंट कैसे हुआ। तो देखो महेश अग्रवाल का अगर ओपनिंग बैलेंस हम चेक करते हैं, तो महेश अग्रवाल को ओपनिंग बैलेंस 1000 पॉइंट का था, 1000 पॉइंट का ओपनिंग बैलेंस था, और 1180 पॉइंट इसका ट्रांजेक्शन के थ्रू आया था। तो यहाँ पे महेश अग्रवाल का अगर आप देखोगे तो 2180 पॉइंट हो गए, और 2180 पूरा इसने रिडम्पशन ले लिया। अब अगर हम सेल्स रिपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे देखो मैं 1 अप्रैल से लेके मान लो 3 अप्रैल तक की पूरी सेल्स लेता हूँ, तो ये 3 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं मेरे। मान लो मैं 3 अप्रैल की डेट में जाता हूँ तो विपुल जैन का 3 अप्रैल में विपुल की सेल आ रही है। तो विपुल की सेल आ रही है, यहाँ पे 35,400 रुपये, बिल नंबर 3 है, 35,400 रुपये की सेल थी, उसमें से कार्ड के थ्रू 30,000 रुपये आए हैं, और रिडम्पशन उसने किया 500 रुपये का। तो यहाँ पे ये भी हिसाब आ रहा था कितना बिल था और कितना उसका पेमेंट हुआ है। अब आप अगर मान लो इसके ऊपर एंटर करोगे तो सेल्स बिल ओपन हो जाएगा। अगर कार्ड रिसिप्ट के ऊपर एंट्री करोगे तो कार्ड रिसिप्ट की एंट्री आ जाएगी, और अगर रिडेम्पशन अमाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो रिडेम्पशन अमाउंट की एंट्री आ जाएगी। तो इस तरह से आपको बिल टू बिल सारा मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर पूरा ट्रांजेक्शन करोगे तो देखो 1 अप्रैल से ये 3 अप्रैल तक के सारे ट्रांजेक्शन आ गए, इसमें महेश का था, विपुल का था, ये सारा हिसाब किताब आ गया है। तो विपुल जैन का जो फर्स्ट बिल था उसके अंदर कैश पेमेंट 10,600 रुपये था, रिडम्पशन कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पूरा का पूरा अकाउंट आ जाता है, पूरा सेल्स बिल वाइज, और किस किस बिल में कितना रिडम्पशन हुआ है उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। कार्ड से पेमेंट, चेक से पेमेंट, बैंक से पेमेंट, जो भी होता है वो यहाँ पे डिटेल्स के साथ में आ जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं बोनस पॉइंट के ऊपर। बोनस पॉइंट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये दो पार्टियां हैं। अभी आज मान लो मेरी, आज आज मैं अब जैसे मान लो ये 3 अप्रैल तक एंट्री की, अब मैं सीधा 10 मई को एंट्री करता हूँ, और 10 मई को मान लो मैं इनको बोनस पॉइंट देने की विचार करता हूँ कि भैया मुझे इन दोनों को बोनस पॉइंट देना है। तो मैं दोनों पार्टियों को सेलेक्ट करूंगा और या बोनस रिवार्ड एंट्री के ऊपर क्लिक करूंगा। बोनस रिवार्ड एंट्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मान लो मैं 10 मई को दोनों को देता हूँ, तो 10 मई 2024 मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया, और यहाँ पे मैं दोनों को मान लो 1000 पॉइंट देता हूँ कि भैया तुम्हें 1000 पॉइंट हमारी तरफ से डिस्काउंट, मतलब 1000 पॉइंट हमने बोनस आपको रिडम्पशन पॉइंट दिए हैं, आप कभी भी इनको रिडीम करा सकते हो, उसका डिस्काउंट ले सकते हो, उसका फायदा ले सकते हो अपने बिलों के अंदर। तो ये हमने 10 मई 2024 को मैंने इनको बोनस पॉइंट दिया 1000, और जैसे मैं यस करूंगा इनका यहाँ पे बोनस जुड़ जाएगा। अब ये 10 मई को मैंने बोनस पॉइंट दिया है, तो 10 मई से पहले के जो भी बिल बनेंगे उसके अंदर ये बोनस पॉइंट की डिटेल्स नहीं आएगी, ये 10 मई के बाद की जो भी बिल है उसके अंदर आएगी। तो मैंने ये 10 मई को बोनस पॉइंट दिया है, मान लो अब मैं ये एज्यूम करते हैं कि 10 मई से पहले 9 मई को मैंने इसकी कोई सेल की है, मान लो विपुल की सेल ही करते हैं, तो विपुल को मैं 9 मई को सेल करने जा रहा हूं, ये 500 पॉइंट की है। मान लो मैं इसको 150 आइटम्स 150 पीस बेचे, ये इसका पहले का है, 900 पॉइंट इसका ओपनिंग था और 2400 का हुआ, और मान लो इसमें इसने कोई रिडम्पशन नहीं लिया है, और ये यू का बिल बना दिया। अब मान लो 15 मई को मैं वापस सेल करता हूँ, 15 मई को मैं विपुल को वापस सेल करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1000 बोनस पॉइंट आ गया, और 2400 पॉइंट इसका प्रीवियस आ गया। तो अभी देखो अगर विपुल के अकाउंट में अगर हम देखें तो लास्ट सेल इसकी 9 मई को है, 9 मई को इसका 2400 पॉइंट का रिवार्ड बैलेंस बताता है, क्योंकि हमने इसके अंदर
हमने इसके अंदर 900 इसका ओपनिंग बैलेंस था, मतलब जो प्रीवियस रिवार्ड पॉइंट इसका 900 था, 1500 करंट बिल का है, 2400 पॉइंट हो गया, 2400 पॉइंट आ गया। अब इस बिल तक इसका 2400 पॉइंट था। अब अगर मैं जब भी बिल बनाऊंगा, 15 मई को मान लो मैं इसका बिल बनाता हूँ, मैंने 10 मई को इसको रिवार्ड पॉइंट दिया है बोनस का 1000। तो अब मैं जब एंट्री करूंगा तो देखो 1000 बोनस पॉइंट ऑटोमेटिक आ चुका है। अब 1000 बोनस पॉइंट आने के बाद में विपुल के अकाउंट में हम जाते हैं, और मान लो यहाँ पे ये 200 का आइटम बेचे और 20,000 हो गए। अब यहाँ पे इसका टोटल 5,400 रुपये का रिडम्पशन बन रहा है। ये मैंने सीजीएसटी लगाया, ये एसजीएसटी लगाया, और ये 5,760 पॉइंट इसके बन रहे हैं। मान लो 5,760 रुपये का 5,760 का पूरा वो रिडम्पशन ले लेता है। तो पूरा का पूरा रिडम्पशन जैसे 5,760 डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 576। ये पूरा आ गया। अब इसका कैश पेमेंट, मान लो इसका बाकी का कैश पेमेंट ये कर देता है, 23,024 रुपये का पूरा कैश पेमेंट कर देता है। अब विपुल का अकाउंट पूरा क्लियर हो चुका है। अब अगर आप इसका अकाउंट को जाके देखेंगे तो बिल की प्रिंटआउट में यहाँ पे देखिए इसकी रिसिप्ट की एंट्री हो चुकी है। 15 मई के दिन एक रिसिप्ट की एंट्री हो गई और 576 रुपये रिडम्पशन डिस्काउंट की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे जब आप इसका रिकॉर्ड देखोगे प्रिंटिंग के दौरान, तो क्या हिसाब आएगा, ये देखिए 1000 बोनस पॉइंट था, 2400 पॉइंट इसका प्रीवियस रिकॉर्ड था, और 2360 पॉइंट इसका करंट बिल का है। 5,760 पॉइंट हुए, उसमें से इसने 5,760 का पूरा रिडम्पशन ले लिया। अब यहाँ पे कैश रिसिप्ट हुई है 23,024 रुपए की, और 576 का रिडीम डिस्काउंट है। तो टोटल इसका कुछ भी नेट बैलेंस कुछ भी नहीं रहा है। तो ये पूरा क्लियर हो गया है। अब मान लो विपुल का मैं 20 तारीख में वापस बिल बनाता हूँ। मैं एक पार्टी को इसलिए लेके चल रहा हूँ, बाकी सब में भी आप जैसे करोगे वैसे एंट्री होती रहेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखोगे तो आपका क्या हो रहा है कि 1000 बोनस पॉइंट है, और पिछला जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके हिसाब से इसका -1000 रुपये क्यों बता रहा है, क्योंकि ये 1000 का बोनस आ चुका है। तो बोनस अगर आपने एक बार ऐड कर दिया है और पिछला कोई भी बैलेंस इसका जीरो आ रहा है, तो वो क्या करेगा, बोनस के में प्रीवियस बैलेंस में माइनस फिगर करके जीरो कर देगा, क्योंकि इसका एक्चुअल में बैलेंस जीरो ही है पॉइंट का। अभी इसका कोई भी बैलेंस नहीं है। अब हम सेल्स की एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी। अब इस बिल के अंदर अगर आप देखो तो देखो 1000 बोनस पॉइंट था, वो 1000 बोनस पॉइंट इसको मिल चुका है। तो ये 1000 बोनस पॉइंट का जो ये प्रीवियस रिवार्ड पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि 1000 बोनस पॉइंट जो दिखा रहा है वो मिल चुका है। अब यहाँ पे इसकी ये 2360 की इसकी एंट्री हो रही है, 2360 पॉइंट ही इसका बैलेंस रहेगा। तो अगर इस सेल्स की एंट्री करता है तो यहाँ पे 2360 आता है। अगर इस मीन टाइम में मैं वापस इसको बोनस देता हूँ, मान लो इसको मैं 20 मई को बोनस देता हूँ, पहले मैं एंट्री नहीं करता हूँ, पहले बोनस दे देता हूँ। तो अभी मैं वापस इसमें जाता हूँ और विपुल को बोनस देता हूं, मान लो 20 मई को। लास्ट मैंने दिया था 1000 बोनस पॉइंट, अब मैं 20 मई को वापस इसको 2000 बोनस पॉइंट देता हूं। तो 2000 बोनस पॉइंट देने पे, अब 20 मई को 2000 बोनस पॉइंट देने पे अब इसका टोटल बोनस पॉइंट 3000 हो जाएगा। तो 3000 इसका बोनस पॉइंट हो चुका है। अब अगर आप इसकी एंट्री करते हो 20 मई को, तो देखो यहाँ पे 3000 इसका बोनस पॉइंट है, और पिछला जो 1000 रुपये बोनस पॉइंट था वो इसका लेस हो चुका है। तो जो पिछला 1000 बोनस पॉइंट इसका लेस हुआ है, तो अभी अभी इसका 2000 बोनस पॉइंट इसका पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे आइटम के अंदर गए, 200 किया। अब ये 20 मई को मैंने दिया है, तो 20 मई की एंट्री में मैं इसको सीजीएसटी एसजीएसटी लगा लेता हूं। अब इसका टोटल इसका बोनस कितना, टोटल इसका बोनस वोनस सब मिला के इसका टोटल हिसाब आ रहा है 4,360। अब हम इसकी एंट्री पे जाते हैं। तो विपुल का जो 15 तारीख का बिल था, विपुल का 15 तारीख का जो बिल था, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो 5,760 में से 5,760 पूरा का पूरा जीरो हो चुका था। उसके बाद में उसका कोई भी बैलेंस नहीं बचा था। उसके बाद में यहाँ पे विपुल का अगर आप देखोगे तो 3,000 रुपये का टोटल बोनस है, जिसमें से पहले का 1000 बोनस जा चुका है, 2,000 रुपये का बोनस रहा है, और 2,000 बोनस के साथ साथ इसका 2360 अभी करंट का बिल आता है। तो टोटल 4,360 इसका पॉइंट रहता है। अब अगर हम इसके लेजर्स में जाके देखते हैं, पॉइंट के लेजर में, तो देखो आप विपुल के अंदर 12,120 पॉइंट है टोटल। ओपनिंग अगर इसका देखे तो क्या था, अगर ओपनिंग देखे तो विपुल का शायद ओपनिंग कुछ भी नहीं था। हाँ, विपुल का ओपनिंग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे विपुल का ओपनिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे विपुल का ओपनिंग कुछ नहीं है। 12,120 टोटल इसके सेल्स के दौरान जो पॉइंट है वो आए हैं, और उसमें 3,000 हमने इसको बोनस पॉइंट दिया है। टोटल हमने रिडेम्पशन ले लिया इसने 10,760 पॉइंट का। अभी इसके 4,360 पॉइंट बचे हैं, और 436 रुपये का अमाउंट इसका है जो वो डिस्काउंट के रूप में ले सकता है।
तो इस तरह से जब हम पार्टी का बोनस एंट्री करते हैं तो बोनस को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो वो बोनस हमारे बिल के अंदर भी दिखाएगा। और डेट वाइज हम बोनस को मेंशन कर सकते हैं, तो जिस डेट से बोनस एप्लीकेबल होगा वो बिल के अंदर वो बोनस अमाउंट, हम बोनस डिस्काउंट हमको वहाँ पे बोनस पॉइंट वहाँ पे बिल के अंदर दिखा देगा, बिल बोनस पॉइंट वाले कॉलम के अंदर। तो इस तरह से सारी एंट्रियों का मैंने डिटेल्स बता दिया है। अगर आप इसकी सारी डिटेल्स को यहाँ जाके देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो ये पूरा रिकॉर्ड आ गया, बिल टू बिल रिकॉर्ड आ जाएगा एक एक बिल का, कि किस किस बिल पे क्या क्या एंट्री हुई है और कैसे उसका रिडम्पशन मिला है और कैसे इसकी डिटेल्स आई है। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भी आ रही थी, कैश पेमेंट कितना है, चेक से कितना है या कार्ड से कितना हुआ, और रिडीम अमाउंट कितना हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। तो सारी रिपोर्ट मैंने बता दी। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर मान लो हम कंपनी स्प्लिट करने जाते हैं, तो कंपनी स्प्लिट करने की कंडीशन में क्या होता है कि अभी आज की डेट में इनका क्लोजिंग बैलेंस जो है पॉइंट्स का, महेश अग्रवाल का 1000 पॉइंट है और विपुल का 4360 पॉइंट है। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो यहाँ पे इनका ओपनिंग बैलेंस यही आना चाहिए। अभी इनका ओपनिंग बैलेंस नहीं है, एक एक का ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है महेश अग्रवाल का, लेकिन विपुल का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं। लेकिन इनका ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, जब मैं कंपनी स्प्लिट करूंगा तो ये इनका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, अब हम उस पर चलते हैं। 24-25 का टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बिल की जो प्रिंटिंग है, यहाँ पे प्रिंटिंग के अंदर देखो, अगर आप ऐसे बिल निकालना चाहते हो तो ये वाला बिल फॉर्मेट है। दूसरा, अगर आप सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट निकालना चाहते हो तो सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट में भी आपको पॉइंट्स की सारी डिटेल्स दी हुई है। और अगर मान लो आप सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट नहीं और वापस यही बिल फॉर्मेट निकालना चाहते हो टैली का डिफॉल्ट, तो टैली का डिफॉल्ट वाले के निकालने के लिए मान लो आप ये चाहते हो कि ये डिटेल्स ऐसे नहीं आवे, फर्म का नाम ऐसे नहीं, हमको तो जैसे टैली में दिया हुआ वैसे ही चाहिए, तो आप यहाँ पे जाइए और इस ऑप्शन को नो कर दीजिए, ये वाला ऑप्शन को नो कर दीजिए। अब अगर आप इसका प्रिंट आउट देखोगे तो जैसा टैली का डिफॉल्ट होता है वैसा ही आएगा। तो आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन दिए है। अगर मान लो बायर और कंसाइनी दोनों चाहिए तो यहाँ पे बायर और कंसाइनी वाला ऑप्शन को यस कर दीजिए। कंसाइनी वाला ऑप्शन को मान लो मैं यस कर देता हूँ, ये बायर कंसाइनी आ गया। डिस्पैच डिटेल अगर आपको चाहिए तो शो डिस्पैच डिटेल आप यस कर दीजिए। ये आपके देखो टैली का डिफॉल्ट वाला आ गया। तो जैसा आप चाहोगे वैसे इसमें आप सेटअप कर सकते हो। बिल की सेटअप आपके 3 तरह से फॉर्मेट है, तो तीनों आप इसमें एप्लीकेबल करके देख सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। अब हम इस कंपनी का स्प्लिट करते हैं। हम पहले उससे पॉइंट वापस आ रहे थे। पार्टी मोबाइल वाला मैंने पॉइंट बता दिया, रिवार्ड पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन बता दी, ये मेथड सेटअप करना बता दिया, लॉयल्टी पॉइंट की रिपोर्ट और सेल्स रिपोर्ट मैंने बता दी। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि लेजर्स के अंदर कैसे इसका सेटअप करना है और मल्टीपल लेजर्स के अंदर कैसे सेटअप करना है वो बता दिया। बिल प्रिंटिंग के अंदर मैंने बता दिया, ऑटोमेटिक जो रिसिप्ट की एंट्री होती है वो मैंने आपको सारा बता दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारा सेटअप करोगे। अगर मान लो कोई क्रेडिट नोट पास करोगे तो उसका पॉइंट माइनस हो जाएगा। ये क्रेडिट नोट पे अगर मान लो जाते हैं अपन, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट के अंदर अगर आप जाओगे तो क्रेडिट नोट की इन्फॉर्मेशन आप आ जाएगी और उसके हिसाब से अगर उसका रिडम्पशन होगा तो रिडम्पशन हो जाएगा, माइनस में फिगर आएगा। अब हम इसको स्प्लिट करने जाते हैं। स्प्लिट करने के लिए 1/4/25 का मैं टाइम पीरियड देता हूँ, क्योंकि 24-25 की फर्म है। तो 1/4/25 का टाइम पीरियड दे दिया और मैंने इसको यस कर दिया। अभी ये कंपनी स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट होने के बाद में कैसे इसका क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये कंपनी स्प्लिट हो रही है। कंपनी स्प्लिट हो चुकी है। सबसे पहले हम मैन वाली कंपनी को हटा देते हैं। अब देखो दो कंपनी है, एक 24-25 की और एक 25-26 की। तो मेन कंपनी अपनी 24-25 की है, हमको इससे इसके साथ लॉग इन होना है। और सेकंड कंपनी, तो मेन कंपनी मैंने सेलेक्ट कर ली है 24-25 वाली। अब यहाँ पे देखो आपके ऑप्शन दिया हुआ है इंटर कंपनी पॉइंट ट्रांसफर। यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टेली पे इंटर कंपनी पॉइंट ट्रांसफर का बटन दिया हुआ है F8 करके। आप इस बटन को दबाइए। कॉपी फ्रॉम, किस कंपनी से कॉपी कर रहे हो, 24-25 वाली कंपनी से 25-26 वाली कंपनी के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 24-25 का है जो 25-26 में ओपनिंग बैलेंस के रूप में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे मैंने इनको यस कर दिया। अभी 25-26 वाले के अंदर जाते हैं तो आपको इनका ओपनिंग बैलेंस दिख जाएगा। देखो अभी विपुल के अंदर जाते हैं तो विपुल का ओपनिंग बैलेंस आ गया 4360 पॉइंट, और महेश अग्रवाल के खाते में जाते हैं तो 1000 इसका ओपनिंग पॉइंट, ओपनिंग बैलेंस आ चुका है। तो इस तरह से इनके ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर हो चुके हैं। आपके ओपनिंग बैलेंस जो उसमें थे वो वहां का जो क्लोजिंग बैलेंस था, यहाँ का ओपनिंग बैलेंस बन चुका है। ये देखिए, ये मेरी 24-25 की रिपोर्ट है। इसके अंदर ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था उनका वहां पे ओपनिंग बैलेंस बन गया है। अब अगर मैं यहाँ पे फर्म चेंज करता हूँ और इनकी लॉयल्टी पॉइंट की रिपोर्ट पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे केवल ओपनिंग बैलेंस बता रहा है।
कोई भी बोनस, टोटल पॉइंट जो है ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस है, बोनस पॉइंट और रिडीम पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ओपनिंग बैलेंस भी आपके ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ये लॉयल्टी मॉड्यूल जो है डिपार्टमेंटल स्टोर, एफएमसीजी, रिटेल काउंटर, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट एड ऑन है। और इसमें पूरा डिटेल्स के साथ में आपको पूरा लॉयल्टी और रिवार्ड पॉइंट का मैनेजमेंट और अकाउंटिंग और रिपोर्ट बता दिया है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।